अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो स्पेशली एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है, वो स्टूडेंट जो भी हाल ही में एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल को आपने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएमडीसी की तरफ से जो अपडेट्स आ रही थी कि सिलेबस वो मई के लास्ट पे सेंड करेंगे या शेयर करेंगे, तो वो सिलेबस जो है वो पीएमडीसी की तरफ से वो शेयर हो गया है। सिलेबस पीएमडीसी की तरफ से एमडी कैट का आ गया है। उसकी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो आप में से कोई किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है। आज की वीडियो के अंदर और बहुत सारी अपडेट्स जो पीएमडीसी की तरफ से दी गई हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि पीएमडीसी की तरफ से जो करिकुलम है 2025 का वो जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया गया है उनकी साइट के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे काफ़ी इस वजह से स्ट्रेस में थे कि वो कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड होंगे या कौन से टॉपिक जो है वो इंक्लूड होंगे, किस सिलेबस को वो फॉलो करें, कौन सा सिलेबस जो है कौन सा टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चेंजेस वगैरह जो है वो हो गई हैं। सिलेबस जो फाइनल है जिसमें से पेपर आना है वो आपका जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो फाइनल और हतमी सिलेबस जो है वो आप तक पहुंचा दिया गया है, आपके साथ शेयर हो गया है। आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जो आपके साथ इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। देखें, पीएमडीसी की तरफ से वेरीफाई कर दिया गया है कि जो हाल ही में 2025 के अंदर एमडी कैट का पेपर होगा उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 180 होंगे। ठीक है, 180 टोटल मार्क्स होंगे। उसके बाद और जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे होगी। ठीक है, पेपर की ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे होगी। पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा, पेपर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ये कुछ बातें जो हैं ये ज़रूरी बातें थी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था कि बाज़ चैनल्स जो हैं या बाज़ लोग जो हैं वो अफवाहें फैला रहे थे। तो ये जो फाइनल न्यूज़ है ये आप तक पहुँच गई है कि पेपर का सेटअप क्या होगा और कौन सी चीज़ कैसे आएगी, ये चीज़ आप तक क्लियर हो गई है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, पेपर में परसेंटेजेस क्या होंगी, ठीक है, और सब्जेक्ट्स की पर सब्जेक्ट क्या परसेंटेज होगी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की आपके एमडी कैट के पेपर के अंदर जो वेटेज है वो 45% है, यानी कि इसमें से जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ आने हैं वो कितने आने हैं, 81 एमसीक्यूज़ बायो में से आपसे पूछे जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की जो वेटेज है आपके पेपर में वो कितनी है, 25% है और उस पर नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ कितने आने हैं, 45 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में से 25% इसकी वेटेज है और नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ जो आपसे पूछे जाएंगे वो कितने होंगे, 36। ठीक है, उसके बाद आपसे जो एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, ठीक है, वो है इंग्लिश के और वो 9 एमसीक्यूज़ जो है वो 5% ऑफ द टोटल रेशो ऑफ द क्वेश्चन वो इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे और 5% जो है वो लॉजिकल रीजनिंग होगी जिसमें आपके पास 9 एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। ये टोटल आपके पास 10% बनते हैं और टोटल आपके पास 18 एमसीक्यूज़ जो है वो इंग्लिश के पूछे जाएंगे। क्लियर होगी बात? ये चीज़ें आपने माइंड में रख लेनी है, इनको देख के आपने प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद एक मेजर क्वेश्चन जो स्टूडेंट की तरफ से आ रहा था वो था कि डिफ़िकल्टी लेवल। डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे फेक मोटिवेशन या फेक गाइडेंस बच्चों को दी जा रही थी कि इतने % ईजी होगा, इतने % मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा। तो इसमें एक हतमी जो बोर्ड उसकी पीएमडीसी की वेबसाइट है उस पर ये चीज़ आ गई है, हतमी तौर पर उन्होंने बता दिया है कि एक पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो क्या होगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो 15% जो है वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी होंगे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो स्ट्रेट अवे आपसे कोई चीज़ पूछी गई है, शॉर्ट एमसीक्यूज़ होते हैं जो हर बच्चा इसको क्लिक कर सकता है जिसकी थोड़ी सी भी तैयारी होती है। उसके बाद जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ आपके पास आते हैं ना वो 70% जो है वो मॉडरेट होते हैं।
70% MCQs जो है वो ऐसे हैं जो कि मॉडरेट लेवल के MCQs हैं, जिनको वो बच्चे जिन्होंने तैयारी की है विद कॉन्सेप्ट्स वो इन MCQs को क्लियर कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी का तरीकाकार क्या होता है? इसकी तैयारी के लिए आपको एक तो ये है कि आप फॉलो करें गाइडलाइंस को, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चीज़ें रट्टा ना लगाएं, बार बार चीज़ों को पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्योंकि एक MCQs अगर आप 1 सेकंड में कर रहे हैं ना, और उसी MCQs पे अगर आप 5 मिनट लगा के उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो आप एक MCQs की जगह पे 5-6 MCQs सॉल्व खुद ब खुद कर सकते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला पोर्शन है वो है ऑलमोस्ट 15% जो है वो टफ होता है। अब मेजर पोर्शन जो है वो ये है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर का जो 2024 का MDCAT था वो बहुत इजी था, और वो बच्चे जिनकी 94-93% एग्रीगेट है वो बैठे हुए हैं, और वो इस साल जो है उसी बेस पे एडमिशन करवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको इस पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और इसके लिए मेहनत क्या करनी है, इसके लिए भी मैं वही कहूँगा कि आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को, साइड बार्स को, बुक्स की लाइंस को बार बार पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन तभी आप इस काबिल होंगे कि इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। ये आपके पास जो हाल ही में ताज़ा अपडेट्स कल की डेट में आई हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं, इनको आपने फॉलो करना है, अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, ठीक है। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए।